राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बॉय अमित चैनल में। और ये हमारा नया चैनल है। हमने सोचा इसमें देश विदेश की, उत्तराखंड की और जितने भी हमारे पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं सब की अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। बिक्की भाई हमारे गढ़वाली में बनाते हैं और मैंने सोचा कि मैं भी अपना चैनल खोल के यहाँ पे हिंदी में बना देता हूँ। और इधर मेरी बहन साक्षी है, तो कभी ये दिखेगी मेरे चैनल पे, कभी मैं आपको दिखाई दूंगा दोस्तों, और कभी सब साथ में दिखाई देंगे। हाँ, जैसे तो कि आज। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए चैनल पे। सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं और न्यूज़ शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है बिरजू मयाल से रिलेटेड। आजकल उत्तराखंड में बहुत छा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जहाँ देखो बिरजू मयाल, पहाड़ का लाल बिरजू मयाल चल रहा है। लेकिन कल रात ही उन पे भाई खतरनाक घटना हो गई उनके साथ। उनको कुछ लड़कों ने मिलके पीट दिया, कुछ गुंडों ने मिलके पीट दिया और वो अभी काशीपुर अस्पताल में भर्ती हैं। तो उनका कहना बहुत कुछ है, मैं वीडियो में चला नहीं सकता हूँ, लेकिन उनको बहुत सारे लोगों ने मिलके पीटा है। और इस पे आप क्या कहना चाहोगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस बात पे आपकी क्या राय है, क्या बिरजू मयाल सही थे या गलत थे या ओवर फालतू बोलते थे? क्योंकि मैंने उनकी तरफ देखा है, बहुत से लोगों के अलग अलग सवाल रहते हैं। कोई बोलते हैं कि अच्छे हैं, कोई बोलते हैं बेकार है। हाँ, दिखा दिया, सब चोट लगी। पता कैसे हुआ? पता ये ऐसा हुआ कि मैं रामनगर से काशीपुर की तरफ निकला। एक गाड़ी वाला मुझे क्रॉस मारा, टक्कर मार रहा था, तो मैंने पहले ही गाड़ी कच्ची में निकाल के खड़ी कर दी। मुझे लगा शायद ही मेरा एक्सीडेंट करेंगे तो मर भी सकता हूँ, तो मैंने खड़ी कर दी। तो दोनों में से, गाड़ियों में से निकले कम से कम 10 लड़के, 9 से 10 लड़के, कुछ रॉड के साथ थे, लोहे के रॉडों के साथ, तो कुछ लकड़ी के डंडों के साथ। एक गाड़ी थी, दो गाड़ी थी? 2 गाड़ी थी। एक भूरे कलर की थी तो एक सफेद कलर की, ब्रिजा टाइप की गाड़ियाँ थी। और 10 एक लड़के थे, उसमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था मेरी, ताकि वो वहाँ भेज सके पुष्कर सिंह धामी को। और उसके बाद उन्होंने मारा मेरे को, तो मैंने पहले ही डंडे से रोना स्टार्ट कर दिया ताकि उनको लगे बंदा कमज़ोर है। मैंने कहा तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगा मैं, आप मेरे को मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ। और दूसरी अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ी बाइकर भाई अपने घर के आसपास ही थे और वहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग घूमने आए हुए थे और वो स्पेशल पहाड़ी बाइकर यानी कि आलोक राणा से भी मिले। और उनकी मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी, उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो को देख के आए हैं। पैसा दिया था। तुम अच्छे ब्लॉग अच्छे बनाते हो। अच्छा, धन्यवाद। मैं देख रहा था, देख के ही, तुम्हारा ब्लॉग देख के ही हम लोग इधर आए हैं। अच्छा चलो, बढ़िया। प्रीति, प्रियंका, बाबा पूछे महिला प्रीति नहीं है ना, प्रीति अपने घर पे है उधर। चलो जी, घर पे कोई भी जब मिलने के लिए आते हैं तो बढ़िया लगता है भाई। इतनी दूर से, इतनी उम्र होने के बावजूद भी चढ़ाई पे पैदल चल के घर तक मिलने के लिए आना बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए। तो यही कमाया है दोस्तों पहाड़ी ब्लॉगर ने। लोग आसपास का नेचर देखते हैं, आसपास के धर्म स्थल, तीर्थ स्थल देखते हैं और तभी जाके वो हमसे कनेक्ट करते हैं, जिस कारण वो उत्तराखंड में घूमने भी आते हैं और उसके बाद उनको यहाँ की नेचर और ब्यूटी बहुत पसंद आती है। आई होप कि आप लोग भी आओगे और भगवान जी के दर्शन करोगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड है देवभूमि। तो यहाँ पे सारी ऐसी चीज़ें हैं, ना कोई पब है, ना सिनेमा हॉल है, तो यहाँ पे आपको सारी देवताओं से चीज़ें रिलेटेड देखने को मिलेंगी। बस उस वीडियो, देवताओं का निवास है। हाँ, यहाँ देवताओं का निवास है। बाकी तीसरी अपडेट है पहाड़ी भाई पियो चाय से रिलेटेड। उनकी दादी जी एक्सपायर हो गई थी काफ़ी समय पहले और जैसे ही वो ब्लॉग बना रहे थे तो वहाँ ठीक सामने तस्वीर लगी हुई थी, तो वो इमोशनल हो गए थे अपनी दादी जी को देख के। बाकी हम तो खुश नसीब समझेंगे कि हमारी दादी जी हमारे पास है, हमारे साथ है। अभी तो गई हुई है दादी, बस 1-2 दिन में आने वाली है। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर और सबसे इमोशनल वाली तस्वीर भी है, क्योंकि अब दादी तो नहीं आ सकती कभी लाइफ में वापस, लेकिन दादी की फोटो हमेशा हमारे साथ है भाई। और दादी के साथ जो हमने पल बिता रखे ना, वो सारे हमारे दिल में याद हैं। अब देखो भाई, दादी को देख के लगी नहीं रहा कि दादी हमारे बीच से चले गई। जंगल स्टार्ट होता है। बाकी दोस्तों चौथी अपडेट है देहरादून से। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो बहुत से लोगों के फास्ट रहते हैं, व्रत रखे रहते हैं, तो उन्होंने कोटू का आटा मंगाया होगा, कोटू का आटा खाया होगा, जिससे 100 से ज़्यादा लोग उत्तराखंड में बीमार हो चुके हैं। देहरादून में नकली कुट्टू के आटे का सेवन करने से 100 से ज्यादा बीमार पड़ गए हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी नकली कुट्टू का आटा खाने से करीब 60 लोग बीमार पड़े हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूड पॉइजनिंग के कारण भर्ती मरीजों का हाल जानने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डॉक्टरों को मरीजों को उचित उपचार देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आटा सहारनपुर से सप्लाई किया गया था, डीलर की दुकान को सील कर दिया गया है।
और जैसे ही उन्होंने उसका सेवन किया लोगों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। 100 से ऊपर लोग बीमार पड़े थे। धामी जी स्पेशल उनको मिलने अस्पताल में जा रखे हैं। तो सच में दोस्तों भाई हम लोग तो गांव में रहते हैं तो सारा ऑर्गेनिक रहता है, लेकिन जो बाज़ारों में मिलता है आप लोग उस पर 100% विश्वास नहीं कर सकते हो कि ये सही है या ख़राब है, जिस कारण काफ़ी सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो गई है। आजकल बाज़ारों में चावल तक निकले मिल रहे हैं, अंडे तक निकले मिल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से दोस्तों चीज़ें खरीदनी चाहिए। सब्जी तक मार्केट में जो आ रही है हाइब्रिड आ रही है। इस अन्य जगहों पर आटा सप्लाई किया गया था, उन सभी को नोटिस दिया गया है। हमने सहारनपुर प्रशासन को इस बारे में सूचित कर दिया है। बीमार हुए लोगों का यहाँ इलाज चल रहा है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच चल रही है। तो जो भी चीज़ खरीदें आप बिल्कुल ध्यान से खरीदें, उस पर एक्सपायरी देख के खरीदें। दोस्तों कुछ चीज़ों पे तो एक्सपायरी लिखी रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें खुले में मिलती है, जिस कारण कस्टमर को भी पता नहीं लग पाता है कि ये सही है कि गलत है। दोस्तों 5वीं अपडेट आ रही है टिहरी से। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक भाई टिहरी के रहने वाले थे और होटल लाइन में जॉब करते और उन्होंने 3 करोड़ रुपए IPL में जीते हैं। 3 करोड़ रुपए और एक बाइक मिले और एक फ़ोन मिला उन्हें। दिल्ली के एक होटल में शेफ के रूप में काम करने वाले रवि ने माई 11 सर्कल फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म पर IPL मैच के दौरान एक टीम बनाई और 3 करोड़ रुपए जीते। इस बड़ी जीत के साथ उन्हें एक नई थार कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक महंगा मोबाइल फोन भी मिला है। रवि बिष्ट एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता गांव में मजदूर के रूप में काम करते हैं, जबकि उनकी मां एक गृहिणी है। तो बहुत बहुत बधाई हो उनको। इस खबर का अभी ढंग से पुष्टि नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी और इंस्टाग्राम की न्यूज़ कभी सच भी हो सकती है और फेक भी हो सकती हैं। हाल ही में रवि जब अपने गांव से दिल्ली लौट रहे थे तो उन्होंने यात्रा के दौरान माई 11 सर्कल पर IPL मैच के दौरान एक टीम बनाई। इसके बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया और सो गए। जब रवि सुबह दिल्ली पहुंचे तो उन्हें बधाई देने वाले फोन आने लगे। शुरुआत में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ऐप की जांच की तो उन्हें पता चला कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए जीते हैं। रवि की इस जीत से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। बाकी दोस्तों मैं IPL तो देखता हूँ, लेकिन जितने भी बैटिंग ऐप हैं ना मैं उनको प्रमोट करता हूँ और ना ही अपने फ़ोन में रखता हूँ। तो ये भाई ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्कुल रिस्क वाली चीज़ें हैं, जिसका दिन बन गया तो वो करोड़पति बन जाता है। बाकी बहुत सारे लोग बहुत लॉसेस में रहते हैं। तो दोस्तों किस्मत भरोसे है, किस्मत भी नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, लक बाई चांस कई बार हो जाता है। बाकी इंडिया में तो बहुत सारे लोग इन ऐप पे पैसा लगाते हैं, बट मुझे ये आदत नहीं पड़ी है क्योंकि मैंने बचपन से ही क्रिकेट बहुत कम खेला है, तो मुझे क्रिकेट में ज़्यादा जुनून नहीं है। वो तो हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा की वजह से मैं IPL देखता हूँ और जिस दिन MI का मैच होता है उस दिन ज़्यादा देखता हूँ। बाकी दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी IPL में फेवरेट टीम कौन सी है। मेरी है MI और साक्षी की है RCB। तो आप लोग ज़रूर बताना। ये विराट कोहली के फ़ैन हैं और मैं हूँ धोनी धोनी के तो फ़ैन हैं ही, बट वो होता है ना कि कोई एक चीज़ बहुत पसंद आती है हमें। धोनी तो हमारे ऑलराउंडर थे, पुराने वो रह चुके हैं और अभी भी IPL खेल रहे हैं, लेकिन साथ में मैं हूँ हार्दिक भाई का एंड रोहित भाई का फ़ैन। तो इस वजह से मैं MI को पसंद करता हूँ। तो जो लोग MI को पसंद करते हैं वो और टीमों को उतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो चाहते हैं IPL जीते। और जो CSK को पसंद करते हैं तो वो और टीमों को नहीं मानते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो ऐसे ही कोई धोनी वाले हैं, कोई धोनी के फ़ैन है बहुत ज़्यादा, और कोई विराट कोहली के फ़ैन हैं, कोई हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के। तो मैं उन्हीं में से हूँ, क्योंकि मुझे जितनी भी मुंबई में टीमें हैं तो सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी आप लोग ज़रूर बताना। ये हमारा पहला ब्लॉग था, सडनली बना क्योंकि मेरे पाँव में भी चोट लगी हुई है। तो धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी दोस्तों इसी चैनल पे कभी कभी मैं भी वीडियो बनाऊंगी। तो भाई जैसा प्यार आप लोगों ने वीडियो में दिया वैसे प्यार इनको न्यूज में देना भाई। हाँ ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। ये हमारे जय बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय। बाय बाय सभी को।